इस धरती पर जब इंसानों का नामो निशान नहीं था, जब समुद्रों की लहरें शांत हो रही थी, एक पहाड़ जो 350 करोड़ों सालों से इस भूभाग के भूगोल और मौसम तय कर रहा है। ये पहाड़ियाँ हिमालय के अस्तित्व से भी प्राचीन हैं। अरावली पहाड़ी वातावरण को प्रदूषित होने से रोकती है, जिसने कई नदियों के वजूद की रक्षा करके इस जमीन को रेगिस्तान बनने से रोका है। आज वही पर्वत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला अरावली रेंज की। दरअसल अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें उन पहाड़ियों को संरक्षित किया जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय की बेंच में CJ BR गवई, जस्टिस विनोद चंद्र और NV अंजरिया ने अपना फैसला दिया है। इस फैसले को लेकर अब विरोध होना शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के तिमारपुर तक 692 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊंची संरचना को ही अरावली माना जाएगा। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 12,081 पहाड़ थे, लेकिन इस बेंचमार्क के कारण इनमें से महज 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर की ऊंचाई को पार कर पाए हैं। इस परिभाषा के अनुसार अरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे वहां फिर से खनन और निर्माण कार्य की अनुमति मिलना आसान हो जाएगा। इसका सीधा और भयानक असर यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर पड़ेगा। साल 2018 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक चौंकाने वाली जानकारी दी थी, जिसके अनुसार राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां जो कभी कागजों और नक्शों पर दर्ज थी, वे अवैध खनन की वजह से समाप्त हो गई हैं। बता दें कि भारत में जहां हर छोटे से छोटे मुद्दे पर चर्चा होती है, जहां संसद में समोसे के साइज और प्राइस तक के मुद्दे को उठा दिया जाता है, वहां एक पर्वत श्रृंखला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ना कोई सरकार का नेता इस पर बात कर रहा है, ना ही विपक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया देकर आगे बढ़ रहा है, मानो ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यही विपक्ष मंदिर के पक्ष में आए निर्णय के लिए एक जज के निलंबन के लिए संसद में स्पीकर तक को ज्ञापन सौंप देता है। ये वही सरकार है जो भारत की पौराणिक संस्कृति विरासत को बचाने की बात करती है, भारत के पौराणिक ज्ञान को पर्यावरण से जोड़कर देखती है। आज वो ही दुनिया की सबसे पौराणिक पर्वतीय श्रृंखला के खिलाफ है, अरावली के दम तोड़ते पहाड़ों को मिटाने की साजिश कर रही है। ऐसे में इस सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा में फैली हुई है। ये भारत के 5 प्रमुख क्रेटेनों में शामिल अरावली, मारवाड़, मेवाड़ क्रेटेन का हिस्सा है। क्रेटेन पृथ्वी की सतह के वह बहुत पुराने और स्थिर भाग होते हैं जिन पर प्लेट टेक्टोनिक्स का असर कम पड़ा है। अरावली क्रेटेन में क्वार्टजाइट, संगमरमर, फेलाइट और ग्रेवैक जैसी चट्टानें पाई जाती हैं तथा यहाँ पुराने अग्निक्रिय ज्वालामुखियों के अवशेष भी मौजूद हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान और उत्तर भारत के बीच प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ये रेगिस्तान की धूल और रेत को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे उत्तर भारत में हरियाली और अनुकूल पर्यावरण बना रहता है। बहरहाल अरावली को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस करोड़ों साल पुरानी पर्वतीय श्रृंखला को बचाने के लिए लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस श्रृंखला के आसपास बसे पूरे जनजीवन को बचाने की है। ये लड़ाई पश्चिमी भारत में पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई है तथा कथित विकास की कीमत हमें और हमारी नस्लों को चुकानी होगी। ऐसे में क्या न्यायालय और सरकार इस निर्णय पर कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।